नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आदर्श सक्सेना इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर के साथ एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं मिल पाई आपको, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ ज़रूरी काम के कारण आपको वीडियो नहीं दे पाया। अब आज से फिर से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे और एक बार फिर से हम इंडियन पॉलिटी के जहाँ पे हमने पिछले वीडियो में बात को ख़त्म की थी वहीं से फिर से शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर को देख लीजिए, तो बात ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो इंडियन पॉलिटी के पिछले लेक्चर में हमने बताया कि हम किस तरीके से आगे संविधान में बढ़ेंगे। हमने बताया था कि पहले हम भाग 1 पर चर्चा करेंगे, भाग 2 पे, भाग 3 पे, इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण परीक्षा से उपयोगी आर्टिकल्स अनुच्छेदों पर चर्चा करें। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम संविधान के भाग 1 से शुरू करते हैं। तो भाग 1 जैसे कि भाग 1 पे हम आज बात करेंगे, यानी कि पार्ट 1, जिसे कहते हैं संघ एवं राज्यक क्षेत्र। संघ एवं राज्यक क्षेत्र। तो आज हम संविधान के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। कहाँ से कहाँ तक है ये? संविधान के में अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में है अनुच्छेद आते हैं। भाग 1 संघ एवं राज्यक क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, यानी इसमें 4 अनुच्छेदों का वर्णन है। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 का वर्णन। डिटेल क्रम से हम देखेंगे कि संविधान में अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, और इस तरीके से हमारा भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 पे। अनुच्छेद 1 क्या कहता है संविधान का? इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत अनुच्छेद 1 ये बात कह रहा है इस तरीके से इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। वर्तमान में आपको पता है कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहली स्थिति क्या थी, इस सब के बारे में हमने एक वीडियो में डिटेल में चर्चा की है। आप उस वीडियो को देखें तो आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। हमने उसमें बताया है कि पहले आप जानते हैं कि 29 राज्य थे, उसके बाद एक राज्य को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये काम 5 अगस्त 2019 को हुआ था और उस चीज़ को लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद हो गए 28 राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को मिला के 1 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में इस समय प्रेजेंट में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस बारे में पूरी डिटेल में चर्चा मैंने एक वीडियो में की है। आप उस वीडियो पे जाके चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो बात अनुच्छेद 1 पे हम कर रहे हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ को हम इकाई भी, यानी कि भारत किससे बने? राज्यों से मिलके संघ बनेगा, यानी संघ को हम इकाइयाँ भी कह सकते हैं। अच्छा, इस पे कुछ विद्वानों के अलग अलग मत है। जैसे डी बसु ने कहा कि भारत का संविधान एकात्मक व संघात्मक का मिश्रण है। डी बसु कहते हैं, डी
डी बसु के अनुसार, डी बसु के अनुसार भारतीय संविधान एकात्मक व संघात्मक का मिश्रण है। यानी इनका मानना है कि भारत संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। दूसरे एक विद्वान है, उनका मानना है, उनका नाम है केसी व्हीलर। केसी व्हीलर के अनुसार, केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान, केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संविधान संघी कम एकात्मक ज़्यादा है। एकात्मक ज़्यादा है। किसी व्हीलर साहब के अनुसार भारतीय संविधान संघी कम एकात्मक ज़्यादा है, अर्थात अर्धसंघी है, अर्थात अर्ध संघी है। तो ये अलग अलग विद्वानों के मत है। यानी कि डी बसु मानते हैं भारत संविधान एकात्मक संघात्मक का मिश्रण है। यानी कि कभी कभी एकात्मक का मतलब होता है सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास, और संघीय मतलब शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य के बीच बना रहता है। तो एक केसी व्हीलर मानते भारतीय संविधान एकात्मक कम है, संघी कम है, एकात्मक ज़्यादा है, अर्थात अर्धसंघी है। यानी अभी हम इस बात पे और डिटेल चर्चा करते हैं कि संघी और अर्धसंघी में क्या डिफरेंस है। जैसे भारत के संविधान में जो राज्य है, यानी इसकी इकाइयां हैं, जो संविधान भारत संविधान में मतलब जो भारत संविधान राज्य है, जो उन्हें जो कि विदेश से, जो कि ना तो विदेश से वो सीधा व्यापार कर सकते हैं, ना भी ऋण ले सकते हैं। यानी कि वो आर्थिक अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होते हैं। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि भारतीय राज्यों को एकात्मक कैसे हम मान सकते हैं, इसे राज्यों को विदेश से सीधे व्यापार करने या ऋण लेने का अधिकार नहीं है, या ऋण लेने का अधिकार नहीं है। यानी कि राज्य विदेशों के साथ डायरेक्ट ना तो व्यापार कर सकते, ना ऋण लेते। अपनी आर्थिक ज़रूरतों के लिए, आर्थिक ज़रूरतों के लिए संघीय सरकार या हम कह सकते हैं केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। तो इससे हमें पता चलता है भारत का संविधान एकात्मक है। जबकि कुछ अनुसूचियों द्वारा ये बताया गया है राज्यों में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, तो उससे हमें चीज़ों से लगता है भारत का संविधान संघीय है, यानी शक्तियाँ राज्य व केंद्र के बीच विभाजित रहती हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी,
नेशनल एक 3 तरीके की इमरजेंसियां होती हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपात, जैसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ये आपातकाल 3 आर्टिकल है इसके लिए। इन तीनों के बारे में हम बाद में चर्चा करें। 3 तरह के आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल भारत पर लग चुका है, और राज्यों पर राष्ट्रपति शासन भी लगता रहता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारतीय संविधान पूर्ण रूप से एकात्मक है। यानी आपातकाल के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती, यानी कि उसे पूरा अधिकार लेने का, केंद्र सरकार को अधिकार लेने का पूरा मतलब पावर उसके पास पहुंच जाती हैं। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल में भारत का संविधान एकात्मक है, और वैसे हमारा संविधान संघीय है, यानी शक्तियाँ केंद्र व राज्य के बीच विभाजित होती रहती हैं। केंद्र सरकार यानी चाहे तो किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य को विभाजित कर सकती है। और आप जानते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो गए अनुच्छेद 1 से रिलेटेड। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 पे। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना का अधिकार संसद को होगा। ये मतलब इस अनुच्छेद 2 में 2 तरीके की शक्तियाँ संसद को दी गई, जिसमें कि वो नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं, या फिर नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 2 है, संघ में नए राज्य का प्रवेश या नए राज्य की स्थापना का अधिकार संसद को होगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। अनुच्छेद 3 राज्य के नाम में सीमा क्षेत्र में परिवर्तन की शक्ति संसद को होगी। अर्थात वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, अर्थात 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
कर। तो ये अनुच्छेद 3 के राज्य के नाम में सीमा क्षेत्र में परिवर्तन की शक्ति संसद को होगी। वह किसी राज्य को विभाजित करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इसमें 2 राज्यों को विभाजित करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये आपका अनुच्छेद 3 है। मतलब राज्य को या संसद को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं। आपको पता होगा कई बार राज्यों को विभाजित करके नए राज्य का निर्माण किया गया है। और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग एक बना था, उसके अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले एस.के. धर आयोग बनाया गया, किस तरीके से आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, किस तरीके से ऐतिहासिक घटनाएं घटी, उसके बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। तो इस पे हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका आखिरी अनुच्छेद भाग 1 का अनुच्छेद 4 पर चर्चा और कर लेते हैं। तो इसे हम स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कही गई कोई भी बात राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 2 हो या अनुच्छेद 3 की कोई भी बात हो, राष्ट्रपति की अनुशंसा से या अनुमति से ही संसद में पेश होगी। ये अनुच्छेद 4 है। यानी कि अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 की कोई भी बात इसे बिल्कुल सरल करके समझाया है आपको। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 की कोई भी बात राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 की कोई भी बात राष्ट्रपति अनुमति से ही संसद में पेश की जा सकती है। तो इस तरीके से भाग 1 के चारों आर्टिकल आपके सामने मैंने समझाए हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 व अनुच्छेद 4। आपको पता है राज्य यानी केंद्र सरकार जो संसद होती है, एक साधारण बहुमत से किसी राज्य को विभाजित करने का अधिकार या नए राज्य की स्थापना का अधिकार रखती है। तो आज हमने भाग 1 पर चर्चा की। अगले वीडियो हम पहले राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था और किस तरीके से आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया, इस पर चर्चा करेंगे और फिर हम भाग 2 की ओर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके और लोगों को लाभ मिल सके। तो इस तरीके से आज के वीडियो हमने ये कंप्लीट किया। अगले वीडियो हम फिर आपसे मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।